Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Learn German with Ahmed। दोस्तों आज हमारा लेक्शन नंबर 41 स्टार्ट हुआ है। लेसन नंबर है हमारा 41। अच्छा, आज का लेसन हमने ग्रामर तो बहुत किया है, तो मैंने कहा थोड़ा गैप दे देते हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। आज का लेसन भी इम्पोर्टेंट है। मोस्टली लोग इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे याद है जब मैं जर्मनी पहुंचा था, तो जर्मन में जब मैं अपने अंकल के साथ, क्योंकि हम जर्मन फैमिली में रहते थे, तो वहाँ पर मुझे ये कहा गया, जब मैंने स्टार्ट लिया तो मुझे ये कहा गया कि भाई जर्मन सीखने से पहले आप अपने गेबुंग की चीज़ों को जो है ना सबसे ज़्यादा गौर करें। गेबुंग कहते हैं हम सराउंडिंग में, अपनी सराउंडिंग की चीज़ों से सीखना स्टार्ट करें तो आप जल्द से जल्द सीखेंगे ना। अब सराउंडिंग में नॉर्मली क्या होते हैं, जिस तरह हम घर में एंटर होते हैं सबसे पहले तो हमारे पास वो जो है घर का एक एनवायरनमेंट है जिसकी चीज़ें होती हैं। हम बाहर अगर जाते हैं या अगर हम अपने शूले यानी स्कूल जाते हैं इशप्राक कोर्स करने के लिए, या हम अपने ऊनी जाते हैं, यूनिवर्सिटेट जाते हैं, तो आप आसपास की चीज़ों को जितना जल्दी ऑब्ज़र्व करेंगे, उनके नाम को याद करेंगे, तो उतनी ही जल्दी आप बात करने के काबिल हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। एक चीज़ याद रखें, मेरे साथ साथ रिपीट करें, इतने भी वोकैबुलरी होते हैं। अच्छा, टॉपिक हमारा क्या है? इन देयर खुश है। क्या है? रिपीट करें, इन देयर खुश है, इन दी किचन। अच्छा, फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? देयर लॉफल। देयर लॉफल, ये सिंगुलर है हमारे पास। प्लूरल की जब भी हम बात करेंगे तो दी लॉफल होगा, वही लॉफल ही होगा, सिर्फ आर्टिकल दी होगा। देयर लॉफल, दी लॉफल। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि हमारे पास हम यहाँ पर विकैप्स के साथ साथ एक सेंटेंस भी बनाएंगे, ताकि एक तो सेंटेंस बनाना भी हमें आ जाए और उस विकैबलरीज को इस्तेमाल करना भी आ जाए ना। तो सेंटेंस हमने क्या बनाया? देयर लॉफल लीक्ड ऑफ देम टिश इन देयर हुशे। अच्छा देखिए, मैं आपको बार बार एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर तो हम अगर सिंपल ये भी मैं कर सकता था कि सिर्फ वोकैबुलरी देयर लॉफुल करके आपको छोड़ सकता था। तो सेंटेंस बनाया है। मैं आपको लास्ट भी लेसन में ये कहा कि सेंटेंस जब भी बना हुआ होता है ना, सेंटेंस में आप चीज़ों को फाइंड आउट करना सीखें। देखिए यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आप कहोगे कि मैं तो सिर्फ खुशी की चीज़ें पढ़ रहा हूँ, दे आर लॉफुल करके अपने छोड़ दिया। अब ये तमाम चीज़ें इसके आगे जो मिल रही है ना, लीगन, ये एक वर्ब है, ओके, ये लीक्ड कॉन्जुगेट हुआ दे आर लॉफुल की वजह से। अब ये आउफ है, प्रीपोजिशन है हमारे पास। प्रीपोजिशंस भी हमने पढ़ लिए, प्रीपोजिशन विथ नॉमिनेटिव, प्रीपोजिशन विथ डाटिव भी हमने पढ़ लिए। ये आउफ देम टिश हुआ, तो ये देम क्यों लगा, और टिश का जो है आर्टिकल तो देयर है, देम क्यों लगा, तो ये देखिए सब आपको आना चाहिए। और इन देयर खुश है, खुशी को तो आर्टिकल दिए, तो यहाँ पे देयर क्यों लगा? ये इन भी प्रीपोजिशन है, तो बी, ये जितनी चीज़ें हैं ना, तो हैव टू फाइंड आउट, ताकि आप जब इन चीज़ों को समझेंगे तो इससे क्या होगा, एक तो हमारी स्पीकिंग तो बेहतर होगी, रिटन भाई लाजमी है। बहुत से ऐसे सारे लोग हैं जो बोलते हैं बट रिटन में फेल हो जाते हैं, क्योंकि रिटन में कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। आप वहाँ पर जर्मनी में चले किसी से बात कर लेते हैं, किसी जर्मन से आपने आर्टिकल या प्रीपोजिशन के आगे आपने जो आर्टिकल को गलत लगा लिया, वो तो शायद एक्सेप्टेबल है, वो सुन लेगा, समझ लेगा, बट रिटन में ये नहीं है। तो भाई ये चीज़ें लाजमी देखें। ये इतना जो है ना सेंटेंस बनाने का मेरा मकसद ही यही था। अच्छा, सेकेंड वन मेरे पास है, यहाँ पर मैंने उठाया हुआ है 10 मैस। 10 मैसा सिंगुलर है, और प्लूरल तो आपको पता है कि जब प्लूरल की बात करेंगे तो आर्टिकल दी ही होगा ना, लेकिन मैसा ही रहेगा। 10 मैसा दी मैसा, ओके, नाइफ। तो सेंटेंस हमने क्या बनाया है यहाँ पर, सेंटेंस को भी देख लेते हैं। 10 मैसा इज शार्फ und liegt neben dem Schneidebrett। अच्छा, ऊपर के वैकैब्स के साथ जब हमें यहाँ पे सेंटेंस में वैकेबलरियाँ मिलते हैं, उनको भी देख लें। जो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है तो उर्दू में भी हमने लिख दिया है। सही है। शार्प क्या है? शार्प के लिए है, तेज़ के लिए। और स्नाइडे ब्रेड क्या है? स्नाइडे ब्रेड जिसमें हम वेजिटेबल्स वगैरह कट करते हैं, उसको स्नाइडे ब्रेड कहते हैं। अच्छा, थर्ड वन है हमारे पास दी गाबिल, और प्लूरल हमारे पास आर्टिकल तो दी ही रहेगा, बट गाबिल यहाँ पर चेंज हो जाएगा, एन का इजाफा होगा, गाबिल,
दी गाबिल, रिपीट करें, दी गाबिल, दी गाबिल। ओके, फॉर्क। सेंटेंस क्या बना, इश ब्राउche eine Gabel die Pasta zu essen। Ich brauche eine Gabel die Pasta zu essen। I need a fork to eat the pasta। Fourth one, die Tasse, die Tasse। प्लुरल हमारे पास है दी थासिन, दी थासिन, दी थासे, दी थासिन। ओके, कप या मग के लिए ना। ओके, अच्छा, Beispiel Sitz क्या बनाया हमने, दी थासे ist voll mit heißem Kaffee, दी थासे ist voll mit heißem Kaffee, the cup is full of ओट कॉफ़ी। ओके, मिट आपके पास प्रीपोजिशन है और मिट के बाद हमेशा ये डाटिव प्रीपोजिशन है, इसीलिए आइसन कफ़े हो गया, ये भी याद रखें। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट वोकैबुलरी हमारे पास देया ठेला, देया ठेला, देया ठेला सिंगुलर है और प्लुरल हमारे पास क्या है, दी ठेला, दी ठेला। प्लेट और जेट्स क्या बनाया हमने, Beispiel, die Teller sind sauber und breit für das Essen, die Teller sind sauber und bereit für das Essen। Next one, die Schüssel, die Schüssel, Schüssel सिंगुलर, प्लुरल हम जब बनाएंगे दी Schüsseln, दी Schüsseln, एंड में एन का इजाफा कराएंगे। ओके, तो शुसल बाउल, बाउल होते हैं हमारे पास, पिक्चर्स भी लगा दिए तो क्लियरली है, समझ में आ गया होगा। सो हमारे पास सेंटेंस क्या है, ich habe die Schüssel für den Salat vorbereitet, ich habe die Schüssel für den Salat vorbereitet। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, der Kochtopf, der Kochtopf। ओके, die Kochtopfe, प्लुरल die Kochtopfe। कुकिंग पॉट ना, सिंगुलर आप देख रहे हैं Kochtopf है और प्लुरल हमारे पास die Kochtopfe। सेंटेंस हमने बना, ich brauche einen großen Kochtopf für die Suppe, ich brauche einen großen Kochtopf für die Suppe। दी फाने, दी फाने, ये हमारे पास सिंगुलर है, प्लुरल की जानिब जाएंगे तो एन का इजाफा, दी फानिन, दी फानिन, दी फाने, दी फानिन। ओके, फ्राइफिन होते हैं ना, उसको दी फाने कहते हैं। अच्छा, सेंटेंस क्या बनाया हमने, ich brauche eine neue Pfanne Eier zu braten, ich brauche eine neue Pfanne Eier zu braten, I need a new pan to fry eggs। Und was ist die nächste? Die nächste ist der Krug, der Krug, die Krüge, der Krug, die Krüge, जग। ओके, सेंटेंस क्या है, der Krug ist voller frischem Wasser, der Krug ist voller frischem Wasser। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है das Schneidebrett, हमने अभी वहाँ पर लास्ट सेंटेंस में इसको इस्तेमाल किया था, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं वोकैबुलरी das Schneidebrett। ओके, Schneidebrett। ओके, Schneiden ये एक वर्ड है जिसको काटना कहते हैं ना, ब्रेड तो यही होता है ना, प्लेट को हम कहते हैं, बोर्ड को कहते हैं। Schneidebrett वो बोर्ड या वो प्लेट जिसके ऊपर हम कट करें ना, और प्लुरल हमारे पास क्या है, die Schneidebrett, die Schneidebrett। तो यहाँ पर एन का इजाफा नहीं होगा, ए आर का इजाफा होगा। ओके, die Schneidebrett, कटिंग बोर्ड। सेंटेंस क्या बनाया हमने यहाँ पर, ich schneide das Gemüse auf dem Schneidebrett, ich schneide das Gemüse auf dem Schneidebrett।
ब्रेड। अब देखिए ये आउफ हमने लास्ट टाइम जब मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाया था तो आपको बताया आउफ जो है ना सरफेस वाले स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए यहाँ पर सब्जियाँ हम जो है सरफेस इसके ऊपर वाले हिस्से पे काटते हैं ना, दैट्स वाई यूज़ हियर आउफ देम schneide ब्रेड। ओके, तो ये भी सीख लें आप। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जीब। आर्टिकल क्या है, दस जीब, इसको पढ़ते हैं जीब। ओके, प्लुरल क्या है, जीब, और आर्टिकल दी बन जाएगा, दस जीब दी जीब। ओके, तो ये वो आपको पिक्चर पे मैंने दिखा दिया है। जीब मीन्स कि हम किसी चीज़ को जो है अब जिस तरह आटे को आप साफ़ करते हैं, क्लियर करते हैं, और चावल को जो हम इसमें डालते हैं पानी निकालने के लिए, वो तमाम चीज़ें जो किसी चीज़ को इस पे तीन मैंने चीज़ें दे दिए, तो आप समझ गए होंगे कि क्या है ना जीब का मकसद या मतलब क्या है। तो क्या सेंटेंस है हमारे पास, ich benutze das Sieb die Nudeln abzugießen। ich benutze das Sieb die Nudeln abzugießen। नूडल मतलब भी हम खुश्क करते हैं ना, पानी होता है ना, तो abzugießen, गीज़न मीन्स के abzugießen पानी जो है उसको खुश्क करने के लिए। तो ज़ीब नॉर्मली इस्तेमाल ही इसी चीज़ के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि देयर कॉर्ब, देयर कॉर्ब, और प्लुरल है हमारे पास दी कॉर्बे। ओके, देयर कॉर्ब दी कॉर्बे, ये बास्केट टाइप की चीज़ें होती हैं, इसमें हम ब्रेड वगैरह रखते हैं, और पाकिस्तान मोस्टली जो है रोटियां वगैरह हम रखते हैं। ओके, तो इस तरह के यहाँ पर वहाँ पर भी होते हैं, बट यहाँ पर मोस्टली किचन वगैरह में हमारे पास हम ब्रॉट वगैरह जो है इसके ऊपर रखते हैं ना, तो ये कॉर्ब बास्केट की तरह होता है। तो देयर कॉर्ब इज़ फुल एप्पल, देयर कॉर्ब इज़ फुल एप्पल, कॉर्ब जो है बास्केट है, फुल ऑफ एप्पल है ना, तो ये मतलब फ्रूट्स हों और आपके ब्रोट वगैरह हों, तो उस चीज़ों के लिए वी कैन यूज़ दैट। अच्छा नेक्स्ट मेरे पास एक और चीज़ है यहाँ पर, दीठे काने। ओके, दीठे काने, और प्लुरल हमारे पास है दीठे खानिन। ओके, दीठे खाने, दीठे खानिन, टी पोट। अच्छा अब यहाँ देखिए मैंने एक और एडिशनल चीज़ ताकि आपको पता चले, हमने इससे पहले एक टॉपिक किया था सुजामन गेजेट्स से ना, सुजामन गेजेट्स से क्या था, हमने कहा था दो वर्ड मिलके एक वर्ड्स बनाते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा मैंने आपको बताया, देखिए ये दो चीज़ें हैं, यहाँ पर टे एक अलग चीज़ है और काने एक अलग चीज़ है ना, दी ठे काने। ओके, और टे का आर्टिकल क्या है, नीचे देखिए येलो में क्लियर करके मैंने आपको लिख दिया देयर ठे, देयर ठे, और काने का आर्टिकल क्या है, दिकाने, दिकाने का आर्टिकल है दी काने। और आर्टिकल जब आप दो सुजामन गेजेट्स में दो वर्डों को मिलकर एक वर्ड बनाते हैं तो आर्टिकल हमेशा नेक्स्ट वाले वर्ड का लगता है, ये इसीलिए दी टे काने हुआ, ये देया ठे काने नहीं होगा। जब भी आप कोई इस तरह का अल्फाज देखें तो कंफ्यूज ना हो कि भाई यहाँ पर टे तो पहले आया, आर्टिकल तो देयर है, तो क्यों दी लगा। दी यहाँ पर सुजामन मतलब दो अल्फाजों को जब भी मिलाएंगे आर्टिकल नेक्स्ट वाले का लगेगा। ओके भाई, दीठे खाने, टी पोट सेंटेंस हमने बनाया, दीठे खाने स्टेट ऑफ टेम्टिश नेबन देन थासिन, दीठे खाने स्टेट ऑफ देम टिश नेबन देन थासन। ये दो हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन इस्तेमाल किए, आउफ और नेबन। एक और मैंने यहाँ पर दिख दिया, देया कॉक लॉफल। देखिए लॉफल हमारे पास सिंपल एक था ना, लॉफल का हमारे पास क्या था, देया लॉफल था ना, वो सिंपल स्पून के लिए था। अब देया कॉक लॉफल, स्पून तो खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और पकाने के लिए भी होता है ना, तो जो पकाने वाला होता है कॉक लॉफल, क्यों उसको बोला, देखिए ये दो अल्फाज है ना, ये कॉकिंग दस खॉकिंग, खॉकिंग कहते हैं कुकिंग को ना, और लोफल एक अलग है। अब कॉक और लोफल को मिला के हमने क्या किया, कुकिंग स्पून कर दिया। ओके, तो क्या है सेंटेंस हमारे पास, द कॉक लॉफल एंग्ड ऑन देयर वांट इन देयर हुशे, द कॉक लॉफल एंग्ड ऑन देयर वांट इन देयर हुशे। The next one, their Flaschenoffener. Okay, their Flaschenoffener. Die Flaschenoffener. Plural,
वही सेम वर्ड है बट आर्टिकल दी है। बोटल ऑफनर ना, अब यहाँ पे फ्लाशे, हमने लास्ट टाइम ये विकेबलरी पढ़ा, फ्लाशे कहते हैं बोटल्स को, ओके। ऑफना तो आप सिंपल है, ऑफना लिखा हुआ है तो अलग, बट साउंड से समझ में ओपनर की हम बात कर रहे हैं। तो दी फ्लाशे और दे ऑफनर, ओके। तो आर्टिकल किसका लगेगा, ऑफनर का लगेगा। तो दी फ्लाशे ऑफनर यानी वो चीज़ जिससे हम बोतल ओपन करें ना। तो सेंटेंस, ich finde den Flaschenöffner nicht, ich finde den Flaschenöffner nicht, I cannot find the bottle opener. Next, der Abfalleimer, der Abfalleimer, ओके। और प्लुरल हमारे पास है die Abfalleimer, ओके। तो अफाल से यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, अफाल हम कहते हैं वेस्ट को, गार्बेज को ना। अफाल जो चीज़ें वेस्ट, जो गार्बेज होता है जिसको ज़ाया करना होता है, उसको अफाल कहते हैं। आइमा, आइमा नॉर्मली जिस तरह अफाल आइमा बन गया तो ये कचरे का जो है डिब्बा बन गया, वैसे नॉर्मल आइमा भी हम किसी चीज़ के डब्बे को कहते हैं, ओके। बिन वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अफाल आइमा के साथ लग गया तो ये जो है गार्बेज बिन बन गया, कचरे का डब्बा बन गया, ओके। तो ये भी एक सुजामन गिजेट से वर्ड है हमारे पास। सेंटेंस क्या है, दे अफाल आइमा स्टेट इन देयर खुशे, दे अफाल आइमा स्टेट इन देयर खुशे, द ट्रैश कैन इज इन दी किचन। अच्छा, इसके साथ जो है मोस्टली एक तो ये वर्ड है, ये लिखने में और बोलने में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर में हम ज़्यादातर जो ना आइमा के साथ अफाल आइमा इस्तेमाल नहीं करते, हम कहते हैं मुल आइमा, जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। मुल, मुल भी जो है अफाल के जो है सिनोनियम है, मुल भी हम कहते हैं कचरे को ना, मुल आइमा। तो ये घर पे मोस्टली अगर आप जर्मन में है कहीं या आपने कहीं और देखा हो तो इसको मुल भी कहते हैं ना, मुल आइमा। तो वो भी इसी के लिए ही है, वो गार्बेज बिन ही कहते हैं उसको। चलिए, लेसन हमारा ख़त्म हुआ, लेसन हमारा शॉर्ट था। विकैप्स तो अब ये हैं, देखें हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हों, बट ये है कि हमने उन चीज़ों को लिया जिसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल में करते हैं ना, जो डेली बेसिस पे हमारे पास, हमने कॉकटॉफ को लिया, फ़ाने को लिया, हमने लॉफल लिया, गाबिल लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं ना, तमाम की तमाम तर चीज़ें तो हम शायद नहीं कर सकते। तो अब इस तरह की एक सीरीज़ जब मैं बनाता जाऊँगा तो इम्पोर्टेंट चीज़ें, मतलब वो द थिंग्स विच वी यूज़, मीन्स के मोस्टली वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो हम उनको लेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में।